मलीर हॉल्ट पर वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौ मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने शिरकत की। जनाजे में शरीक लोग खुद पर काबू ना रख सके। रुक्कत आमेज़ मनाजिर, हर तरफ सोग का समा। कातिल वाटर टैंकर ने गुज़िश्ता रोज़ मलीर हॉल्ट बस स्टॉप पर मोटरसाइकिल सवार ख़ानदान को कुचल दिया था। 25 साल अब्दुल क़यूम और 19 साल ज़ैनब की 1 साल कबल शादी हुई थी। मुक़दमा भाई की मुदीयत में मॉडल टाउन थाने में दर्ज। ड्राइवर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मलीर हॉल्ट में हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं, तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ड्राइवर 24 घंटे से जागा हुआ था। वाटर टैंकर का ब्रेक ठीक हालत में पाया गया। बोल न्यूज़ से ट्रैफिक हादसे का पोस्टमार्टम कर दिया। ड्राइवर रहीम 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे आराम करता था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करने की वजह से थक चुका था। ड्राइवर ने टैंकर बेकाबू होकर एक हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को रौंदा। 3 माह में हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का आईजी सिंध पुलिस और एडिशनल आईजी कराची से टेलीफोनिक राबता। ट्रैफिक हादसा पर इजहार तशवीश, क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। कहा हादसा की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए पुलिस को मुतहर्रिक किया जाए। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मलीर हॉल्ट वाक़या दिल दहला देने वाला है। अब बात मुज़म्मत से आगे निकल गई है। इन वाक़यात पर कोई सियासत नहीं हो रही, ये सियासी नहीं इंतजामी मसला है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मोटरसाइकिल और कार से सिर्फ गरीब मर रहा है, इसलिए तरजीहात में नहीं है। सड़कों पर दौड़ती हुई हैवी ट्रैफिक अनफिट है। ज़्यादातर हादसा मलेरिया वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। अब तक 1200 के करीब गाड़ियों को बंद कर चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का इंकशाफ। कहा मोटरसाइकिल सवार को अंदाज़ा नहीं होता कि वो ड्राइवर को नज़र नहीं आते। माजी में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जादू की छड़ी नहीं कि हालात फौरी बेहतर हो जाएं। हादसा की बड़ी वजह मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना है। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटता फिर रहा है। सूबाई हुकूमत की बेहसी बद इंतजामी है। कल का वाक़या इंतहाई दिल खराश है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। कराची लावारिस नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा माजदा क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक हैं। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनरल आसिम मुनीर और उनके ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और उनके अहल खाने के गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज़, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर शहर रहमान का भी इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इजहार ताज़ियत। कहा अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद फरमाए। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास कल होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में अदालती इस्लाहात का जायज़ा लिया गया।
एलामी के मुताबिक इजलास में एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत से पेश आना अदलिया के तासुर को बेहतर बनाता है। सूबे के हर शोबे के लिए वज़ीर आला की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर मैं भी काम नहीं करूँगी तो घर भेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मरीम नवाज़ ने सब सूबों के बच्चों को लैपटॉप दिए, उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए भी काम कर रहे हैं। नफरतें और कदूरतें ख़त्म करनी है। जो कुछ यूट्यूब पर हो रहा है हमारी अखलाकियात के मुताबिक नहीं, हम तमाशबीन कौम बन चुके हैं। कश्मीरी अवाम को हक दिलाना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है, उसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। तारिक फातमी ने अमन मिशन का भी तस्करा किया। कहा, पाकिस्तान ने अब तक 48 मिशन में 2,35,000 से ज़ायद अमन एहलकार तैनात किए। 181 पाकिस्तानी एहलकार आलमी अमन और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। जुलाई से फरवरी के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 1.78% की कमी हुई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली 1 माह के लिए फ़ी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त। FCA की मद में दायर दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। पाकिस्तान में सार्फिन की बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट्स या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इंसार करते हैं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलत और रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। पंजाब के काश्तकार के लिए ट्रैक्टर किसान कार्ड पर सुपर सीड समेत बेशुमार प्रोजेक्ट। अब पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरअंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर भावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ख़ुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा, कुरअंदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा ख़ुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। हमें विरसे में वो KMC मिली जो कहती थी कि इख्तियारात और वसाइल नहीं। आज वही KMC है लेकिन चेहरे तब्दील हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम हर मायूसी चेयरमैन को 12 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि PP के चेयरमैन को पैसे मिल रहे हैं, जमात इस्लामी वाले को नहीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। FIA ने मुलजिम अरबगान की गिरफ्तारी के लिए मुनज़्ज़म अदालत से रुजू कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस वक्त मुलजिम अरबगान जुडिशल कस्टडी में जेल में है। तफ्तीश के लिए मुलजिम की कस्टडी दी जाए। अदालत ने FIA को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया।
पेशावर में डकैती का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर निकला। ड्राइवर ने वैन का दरवाज़ा खोला। मुलजिमान से 3,39,34,00,000 रुपए बरामद कर लिए गए। एसएसपी ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि कैश वैन में रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी। ये रुपए मुख्तलिफ जिला के बैंक्स में जाने थे। कैश वैन लूटने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आज से 3 रोज़ के दौरान बारिशों की पेशगोई। जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी कर दिया गया। नारान में ग्लेशियर गिरने से दर्जनों होटल और मकानात दब गए। झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से 5 घर और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।